हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। दिस इज़ पार्ट 14। तो रेजिस्टेंस का काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल हटके एक और इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो प्रैक्टिकली जो लोग करते हैं उनको ये चीज़ें पता होती हैं। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कि अगर आपको सोर्स वोल्टेज पता है और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हैं उनकी वैल्यू अगर आपको पता है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप पता कर सकते हैं। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए भी एक नया फार्मूला बन जाएगा जो आज हम फिर एक नया फार्मूला बनाने जा रहे हैं। 21 की देखिए हमारे पास ये 21 वोल्ट की पावर सप्लाई है, ठीक है। माइनस में एक ज़ीरो है और दूसरा 21 प्लस पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है। तो हम दो रेजिस्टेंस इसमें जोड़ते हैं 10K के, ठीक है। 10K के दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ लिए हमने, ठीक है। अब इन दोनों 10K के रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये कैसे पता होगा। तो इसमें क्या है कि देखिए हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस जो स्टैंडर्ड एक वो है पोटेंशियल डिफरेंस को कन्वेंशनल मेथड जो है जिससे हम करते हैं कि क्या होता है, जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पावर सप्लाई का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको प्लस करके जो वोल्टेज आता है ना उसके बराबर होना चाहिए। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारे रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो हमारे सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों 10K के हैं तो इनके बीच में कितना होगा, इसका हाफ होगा, ठीक है। सीधा सा है कि इनके बीच में क्या होगा, इसका हाफ होगा 10.5 होना चाहिए, ठीक है ना। 10.5 यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर ये हमने इसमें वो किया तो 10.6 के आसपास हमें वोल्ट मीटर में दिखा रहा है, लगभग जो है हाफ ही है ना ये, इसको हम मान के, ठीक है। तो ऐसे ही अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि 10K और पॉजिटिव साइड से 10K, हमने एक 10K का रेजिस्टेंस पॉजिटिव साइड में जोड़ा और नेगेटिव साइड से दो पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल हो गए, ठीक है। दो 10K के रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में जोड़ दिए। तो अब ये पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, दो एक जैसे हैं, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हैं तो क्या होता है, तो हाफ हो जाती है ना उनकी। तो ये 5K हो गए, ठीक है। इस तरफ 5K हो गया और इस तरफ 10K हो गया। तो अब क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, अब हमें ये तो नहीं, हाफ वाला चक्कर तो नहीं है, ठीक है। 3 पार्ट वाला लगभग ये सिस्टम है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारी सोर्स वोल्ट है, ठीक है, सोर्स वोल्ट 21 है। सोर्स वोल्ट को डिवाइड करेंगे किससे, जो टोटल रेजिस्टेंस हो रहा है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 10K और 5K हो गया ना, यहाँ 10K पैरेलल में तो 5K हो गया। तो 10K प्लस 5K कितना हो गया, 15K, ठीक है। 21 को, हम इस 21 को 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 15 से डिवाइड कर देंगे और फिर 15 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव साइड से है ना, ये कितना हो रहा है, 5K है ना, 10K का 5K हो रहा है। तो इस 5K से इंटू कर देंगे उसको, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 7 वोल्ट आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि कौन से करना होता है, जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो नेगेटिव साइड से में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनसे करना है। तो ऐसे ही अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। अगर ये जो 10K के यहाँ पर नेगेटिव में लगे थे, ये 10K के पॉजिटिव में लगे हुए हैं और
नेगेटिव साइड में 10K लगाया, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस? एक तो सीधा सा है जो हमने पहले निकाल लिया, अब उसका जो 21 में से इसको माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी जो भी होगी, ठीक है। मगर अगर हमें ये ना पता हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगी। 21 हमें पता है कि 21 जो है वो सोर्स वोल्ट है, और इसमें 10K जो है ये 5K पैरेलल में लगे हैं, इसलिए 5K का रेजिस्टेंस हो गया, और ये 10K, ठीक है। 10K प्लस 5K कितना हो गया? 15K। 15K से 21 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। 15 से, यानी कि दोनों ये K हैं ये भी K है ना, तो हम उसको कर लेते हैं। तो 21 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आएगा? जो भी आएगा वो इंटू माइनस साइड में 10K है ना, तो माइनस साइड के 10K से इसको इंटू करेंगे तो हमारे को आ जाएगा 13.9, ठीक है। तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब अगला ले लें, ठीक। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, 10K को हमने पॉजिटिव साइड से लगा दिया और नेगेटिव साइड से 470 ओम्स का लगा दिया, ठीक है। 470 ओम्स का इधर से लगा दिया। अब क्या है, अब फिर वही इसको भी ओम्स में चेंज कर लेते हैं। वहाँ तो दोनों के थे ना, अब यहाँ हम 10K को ओम्स में, तो ये हो गया 10,000 हो जाएगा, है ना। 10,000 ओम्स हो जाएगा नहीं, और ये 470 ओम्स हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम इसको K में कर लें या फिर इसको K में, या इसको 470 को हम K में कन्वर्ट करें, इतना क्या हो जाएगा? 0.47 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। तो हम इसको दोनों को जो है इसमें कर लेते हैं, दोनों को ही ओम्स में कर लेते हैं। तो जब हम इसको ओम्स में करते हैं तो अब इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, तो 10,470 हो गया ना, उससे 21 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी आएगा उससे हम फिर क्या है, नेगेटिव साइड में जो रेजिस्टेंस है उससे इंटू करना है। ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइड से जो रेजिस्टेंस है उससे हमें इंटू करना है, ठीक है। तो इसको 470 से 21 डिवाइडेड बाय 10,470 इंटू 470, तो हमारे को इसके 0.9 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा इन दोनों के बीच में। अब इसको उल्टा कर दें, ठीक है। अब क्या करते हैं, पॉजिटिव साइड से 470 ओम्स लगा देते हैं और 10K को नेगेटिव साइड से लगा देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, फिर वही करना है, दोनों को प्लस कर दिया तो 10,470 ओम्स आ गया, है ना। ये ओम्स में है, ये किलो ओम्स में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ओम्स में कर लेंगे, 10 को भी ओम्स में कर लेंगे ना, तो ये 10,000 ओम्स हो जाएगा। जब दोनों को प्लस कर दिया तो 10,470 ओम्स हो गए हमारे पास। इसको 21 को इससे 10,470 से डिवाइड करेंगे और फिर नेगेटिव साइड में 10K है ना, इंटू 10,000 ओम्स, उसको इंटू कर देंगे तो हमारे पास 19.5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है कि 100 और 120 का लगे हैं हमें नेगेटिव साइड में, ठीक है। जैसे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, ये इनके 100K और 120, तो अब हमें ये 10K और इन दोनों के बीच में किसके, 100 और 120, इन दोनों को मिला के एक कर दें। अगर इसके बीच में यहाँ की रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, यहाँ कितना वोल्टेज बन रहा है वो चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, नेगेटिव साइड में इन दोनों को जोड़ देंगे। ये दो जुड़ गए ना फिर नेगेटिव साइड से, 100 और 120, इन दोनों को मिला के 220K बन गया। तो नेगेटिव साइड में 220 हो गया और इधर, ठीक है। तो सीरीज़ में जो लेना होता है वो इस तरह से करना है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर सोर्स वोल्ट
वी एस है, ठीक है। और ये जो हमें बीच में वोल्टेज मिल रही है इन दोनों रेजिस्टेंस के, वो वी एफ मान लें उसको। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, v डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड, ठीक है। v डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड, इस होल को जो को इंटू इस z। z क्या है, ये हमारे नेगेटिव साइड का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है z, ठीक है, उसका रेशो है। तो दो रेशो में है ना ये सारा। तो y जो है, y और z जो है दो के रेजिस्टेंस है, तो इससे z से हम इसको इंटू कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन गई वी एफ, माने जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो दो रेजिस्टेंस के बीच में अक्रॉस द रेजिस्टेंस बन रही है जो, वो वी एफ हो गई, इज इक्वल टू वी एस सोर्स वोल्ट अपॉन वाई प्लस जेड इंटू जेड, नेगेटिव साइड में जो रेजिस्टेंस है जेड। दिस इज़ द इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम रेजिस्टेंस के बीच की, सोर्स वोल्ट पता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो हम इनके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल। रेजिस्टेंस में हमने लगभग सारा कवर कर ही लिया है। कुछ बहुत माइनर चीज़ें होंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो भी शायद हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फिर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।